आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। आजमगढ़ निजामाबाद तहसील क्षेत्र के शेख मसूद इंटर कॉलेज फरेहा के प्रांगण में मैथमेटिक्स डे के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अब्दुल्ला वाशिंगटन डीसी ने कहा कि बदलते समय के साथ ही गणितीय अध्ययन का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। प्राचीन गणित को तकनीक से जोड़ते हुए स्कूल कॉलेजों के साथ ही विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बारीकियां बताई जा रही हैं और कहा कि मैं इसी गांव से ही पाला बड़ा हुआ हूं। मेरी शिक्षा फरेहा प्राइमरी स्कूल से शुरू होकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ाई हुई है और जिस तरह आज फरेहा में शेख मसूद इंटर कॉलेज की ओर से बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर समाज में अलग पहचान बनाकर पूरे फरेहा गांव का नाम रोशन कर रहा है। आज जो ये कंप्यूटर कोर्स शुरू करने की तैयारी है, नई शिक्षा नीति के आधार पर तैयार होने वाले कोर्स में गणित के सूत्रों को शामिल किया जाएगा। वहां पर उपस्थित स्कूल प्रबंधन अहमद मसूद ने बताया कि 22 दिसंबर को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर गणित दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में बच्चे जी तरह अपनी अलग अलग प्रतिभाओं की प्रदर्शित किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। वह पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे वाइस प्रिंसिपल आसमा मसूद, आजम अलसर्फ, प्रवीण श्रीवास्तव, सुनील विश्वकर्मा, सलीम, नमीरा, समेला खान, फरेहा ग्राम प्रधान अबू बकर खान, प्रदीप यादव, ओबेदा फराही आदि लोग उपस्थित रहे। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मैं दरअसल जो इसका ट्रस्ट है उसका ज़रूर उसमें इन्वॉल्व हूँ। बाकी सब काम अहमद कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। जो अब एमएस ने जिस वक्त शुरू किया था उसके बाद फ़ौरन कोरोना आ गया तो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और तमाम ये कोई छुपी बात नहीं है कि इन सब चीज़ों में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का भी, पैसे का भी। तो इन्होंने छुट्टी उट्टी ले कर रखी थी, उस वक्त की सारी तवज्जो देंगे तो उसमें कोरोना साहब इनकी छुट्टी खा गए और पैसा भी खा गए। तो दिक्कतें तो बहुत हुई, लेकिन उसके बावजूद आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं और लोगों को लगता है कि स्कूल का जो तालीम है उससे लोग सेटिस्फाइड लग रहे हैं। और जब भी इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा इतने बच्चे हो जाएंगे कि सफिशेंटली तालीम, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल को लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और ख़ास तौर से जो टीचर भी कंपेयरिंग कर रही थी प्रोग्राम की, उनका कॉन्फिडेंस, उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा था। और बच्चों ने मतलब इतने कम पीरियड में मतलब इतने सारे छोटे बच्चों को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है। उससे लग रहा है कि बच्चों में एक तरीके का कॉन्फिडेंस है। हम अपने बचपन से देखते हैं, हम लोग तो बोल नहीं सकते थे किसी बड़े के सामने, जल्दी से मुंह फेर करके भाग जाते थे। जब तक वो चॉकलेट देने की लालच न दें तो कोई बात ही नहीं करता था। तो ये ज़माना भी बदल गया है, पढ़ाने का तरीक़ा बदल गया है कि नहीं? तो बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है। और बच्चों की तालीम का सबसे बड़ा हिस्सा ये होता है कि उनकी शख्सियत साजी होनी चाहिए, कि उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस हो, उनमें बात कर सकें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में तालीम सिर्फ नॉलेज से गुजारा मुश्किल होता है। यहाँ पर कंप्यूटर शोबे का आपने इफ्तिताह किया है। कंप्यूटर की तालीम आज के ज़माने में कितनी ज़रूरी है और इसको लेकर क्या कहना है? अब वो तो आपने सवाल पूछा, आप जानते हो खुद ही, कंप्यूटर की तालीम, कंप्यूटर अब ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, एक जुज़ बन गया है। वो हम टेलीफोन पर लेके जो टहलते हैं वो भी कंप्यूटर ही है उसके अंदर। तो पूरा कंप्यूटर सिमट के टेलीफोन पे आ गया। जब हमने काम शुरू किया था कंप्यूटर पे तो पूरे कमरे में, इससे भी बड़ा कमरा होता था, एक कंप्यूटर रखा रहता था और हमने कभी देखा नहीं था। जब हमको जॉब मिली थी कंप्यूटर की, मैं एक कंपनी में एक मैनेजर थे और मैं कर रहा था पीएचडी स्टैटिस्टिक्स वगैरह में। तो लंच खा रहे थे उनके साथ, तो उन्होंने लंच ख़त्म होते ही कहा कि तुम मेरी कंपनी में काम कर लो। तो मैंने कहा कि भाई ये कंप्यूटर की कंपनी, मैंने तो कंप्यूटर शक्ल ही नहीं देखी, तो काम क्या करूँगा? तो वो कहने लगा नहीं, मैं तुमसे आधे घंटे जो बात कर रहा था तो मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी, ये करना, जो सेटेलाइट वगैरह से डेटा आता है तो उनकी एनालिसिस करनी है, तो आप सीख लीजिएगा इन द जॉब। तो वो ज़माना दूसरा था। हमने जॉब पे सीखा कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़, जबकि बड़े बड़े, लेकिन अब मुझे छोटे कंप्यूटर्स पर डर लगता है इस्तेमाल करने में। फ़ोन हमीदुद्दीन फ़राई रहमतुल्लाह अलैह की ये सरज़मीन है जी, और आप भी उन्हीं के खानवादे साहब का ताल्लुक़ है, शेख अहमद साहब का। तो आपका मिशन क्या है और विज़न क्या है? मेरा मिशन एंड विजन किस हवाले से? तालीम को लेकर जो है और बच्चों की
देखिए बात यह है कि मैं रहता कहीं और हूँ और वहाँ पे हम लोगों के दूसरे चैलेंजेस से तो मेरी सारी ज़िंदगी, जब मैं यहाँ गांव में था और अलीगढ़ में था तो दूसरी थी। वहाँ जाने के बाद मेरे जनरेशन के जो लोग गए 70s या लेट 60s में, वहाँ कोई साउथ एशियन की कम्युनिटी नहीं थी। इंडिया पाकिस्तान के दो लड़ाई हो गई तो उसमें बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियन ज़बान एक बोलते थे, खाना एक खाते थे कम वक्त, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। तो हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज, जो कम तादाद में थे, तो मैंने पूरा हिंदुस्तान पहली मरतबा अमेरिका जाके देखा, जहाँ बंगाली, पंजाबी, मद्रासी हम सब एक साथ एक एसोसिएशन बना करके उसमें इंडिया के नाम पे, तो मिनी इंडिया हमने वहाँ जाके देखा। इंडिया में नहीं देखा था। इंडिया में आजमगढ़ से निकले तो चले गए लखनऊ होते हुए अलीगढ़, वो एक दूसरा। तो मैं इतना ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ स्कूल में, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे पूरे एरिया में बहुत सारे स्कूल बन रहे हैं और हो सकता है कि सारे के सारे बहुत अच्छे ना हों। कुछ एक साहब उस दिन कह रहे थे जब मैं आ रहा था, अरे सब खोल लिए साहब पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, लेकिन उस पैसे के बदले में आप देते क्या हैं लोगों को, ये अहम चीज़ है। तो अगर अच्छी तालीम हो रही है और उसमें कुछ लोगों को साथ साथ वजीफ़ा दे करके, जो बेचारे बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं तो उनका ख्याल करने की ज़रूरत है। तो ये मॉडल जहाँ तक मुझे मालूम है, अहमद मसूद साहब ने यही मॉडल यहाँ पर अप्लाई किया है। उसमें ख़ासे बच्चे जो हैं उनको वजीफ़े भी मिल रहे हैं और कोशिश यही हो रही कि गांव में रह करके आज की दुनिया की जो ज़रूरतें हैं उसके लिहाज से तालीम दें। और उस तालीम में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, लड़का जो है किस तरह से बात कर सकता है, कितने कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, तो शख्सियत का डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसका इजहार आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छा हुआ कि लड़के जिस कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट कर रहे थे, इतने कम टाइम में, ये भी नहीं कह सकते महीने भर की उन्होंने तैयारी की। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस तरह के प्रोग्राम होते रहे होंगे, बच्चे तैयार हैं ज़हनी तौर पर, तो उनको फट से 2 दिन में तैयार करने में कोई, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बना हुआ था। प्रोग्राम की नवैयत बदल गई। लेकिन दूसरी जो चीज़ थी, एग्ज़िबिशन जो की है वो बहुत अच्छी थी। वाकई हमारे वक्त की कमी की वजह से वो 4 कमरों में थी, भाग भाग करके देखते रहे, लेकिन ये कि हर बच्चे ने बड़ी मेहनत की और मुझे उम्मीद है उनके साथ उनके वालिदैन ने भी काम किया होगा, सामान लाए होंगे, ख़रीद करके कहे होंगे कि बैठ के बनाओ, या जो कुछ भी टीचर्स ने मेहनत की होगी। तो एक पूरी कलेक्टिव एफर्ट थी जो काबिल सताइश थी, बहुत अच्छी थी।